वेलकम बैक टू प्रवेश ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक है। तो आज है मंगलवार की पूजा हमारे घर पे, इसलिए सुबह का सारा काम निपट चुका है। नहा के मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, बस अभी मम्मी नहा के आएगी। उसके बाद जो और भी लोग हैं, क्योंकि ये मेन होता है बच्चों के लिए वर्क करते हैं ना, तो वो रखते हैं। तो 9 मंगलवार होते हैं, तो ये तीसरा मंगलवार पड़ रहा है हम लोगों का। तो अभी मम्मी आएगी, इसके बाद और भी लोग हैं, जो भाभी है मामी है, वो लोग जब आ देंगे तो पूजा शुरू कर देंगे। तो हम लेडीज़ों का व्रत थे, तो पापा और हस्बैंड के लिए मैंने सिर्फ सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है और चावल दे दिया हमको, और एक रात की सब्ज़ी थी वो भी दे दी है। मेरी बेटी को नहा धुला के साफ कर दिया है बिल्कुल। अब खाना लेके आई थी लेकिन वो खा नहीं रही है, तो अपने टाइप की घर से शायद कुछ खा के आई है। अभी मैं उसको सुला के तब जाऊँगी ऊपर, क्योंकि 12 तो बज चुके हैं, 12:30, और पूजा शुरू होते होते 1 से 1:30 बज जाता है, क्योंकि दोपहर को सब घर पे आते हैं तब होता है। अभी तो फिलहाल कोई काम है नहीं मेरे पास, अभी मैं फ्री बैठी हूँ। अभी जब सब आएंगे तब सब करूँगी, जैसे फल फूल काटना होता है, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे कैसा होता है पूजा मैं आपको दिखाऊँ। तो ये हमारी पूजा की तैयारी हो रही है। अभी मम्मी उधर से तैयारी कर रही है, और हम लोग फल, जितने फल है सब प्रसाद के लिए काट के तैयार करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल कोई आया नहीं है, तो मैं और मामी और मम्मी ही थे, तो इसलिए मैंने सारे फल काट लिए और फिर अब पूजा शुरू हो चुका है। तो अभी मम्मी कथा सुना रही है और हम सब कथा सुन रहे हैं। अब सब आ ही रहे धीरे धीरे। तो ये पूजा माँ मंगल चंडी का होता है। तो ये 9 मंगलवार की होती है और 3 मंगलवार हो चुकी है। तो इस पूजा में माँ मंगल चंडी का कथा सुनाया जाता है, जो मम्मी अभी सुना रही है हमें। और इसमें रात को हम लोग कुछ अनाज वनाज नहीं खाते, सिर्फ चीरा चूड़ा भोग लगता है वही खाते हैं। और इसमें ना मेन होता है, अभी जो औरतें होती है 5 औरतें, वो जल चढ़ाते हैं। जो चीड़ा होता है, जो मतलब हिंदी में चूड़ा बोलते हैं, हमारे बंगाली में तो उसे चीड़ा बोलते हैं। तो उसमें जल चढ़ा के फिर उसका जो जल होता है वो पीते हैं, क्योंकि सुबह से लेके हम जब तक पूजा कंप्लीट नहीं होता है हम पानी भी नहीं पीते हैं। उसी से हम अपना व्रत खोलते हैं। तो वही दे रहे अभी सबको बांटेंगे। और ये मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ, क्योंकि हमारा कथा तो सुन लिया है, अब सब धीरे धीरे एक एक करके आरती करेंगे। आरती करने के बाद सब एक दूसरे को सिंदूर जो होता है ना, क्योंकि सुहागन है इसलिए सब एक दूसरे को सिंदूर भी लगाते हैं। तो अभी सब आरती करेंगे, इसके बाद हम एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगे। और ये जो चीड़ा का पानी होता है ना, ये पानी सब लेते हैं, इसके बाद ही व्रत खुलता है। ये 5 या 7 सुहागन मिलकर एक दूसरे को पकड़ के तब डालते हैं। तो अभी मम्मी सबको प्रसाद बांट रही है। हमारे यहाँ पे जितने पड़ोसी अगल बगल के जो बच्चे हैं सबको बुलाया प्रसाद के लिए। और ये अभी वो चीड़ा का जो मैंने बताया था ना जल होता है, वही पी के अभी हम अपना व्रत खोल रहे हैं। और ये हमारे बच्चे, इनके मुँह पे जो निप्पल दिख रहे हैं ना, यहाँ पे किसी के मुँह पे नहीं, सिर्फ इन दोनों के मुँह पे ही होता है, क्योंकि ये हमारे अनोखे बच्चे हैं। सब हमें डांटते हैं कि तुमने गंदी आदत लगा रखी है, पर क्या करें, छुड़ा भी नहीं पा रहे, पर अब ट्राई करेंगे छुड़ाने की। गलत तो मेरी बेटी ने रखा। बच्चे बिल्लियाँ दोनों भाई बहन। तो ये बिल्लियों ने बच्चे दिए हैं, 3 बच्चे जो बहुत शैतान है, पूरे घर पे मंडराते रहते हैं इधर उधर। तो हमारे बच्चे ये देखो ना, टंकी के पास चढ़ के देख रहे हैं, डर लग रहा है कहीं गिर ना जाए। गुड इवनिंग। तो पूजा होने के बाद आपको तो बताया था मैंने कि हमारे यहाँ फल प्रसाद होता है, फल प्रसाद, चावल प्रसाद। मतलब चावल प्रसाद मतलब वो कच्चा जो चावल होता है, उसमें केला गुड़ से और चावल प्रसाद में खाया जाता है वो प्रसाद, और बाकी जो फल होते हैं सारे। और चीड़ा होता है, जो चूड़ा बोलते हैं, उसको भिगो के उसका नींबू से पानी बनाते हैं, उसी से मतलब उसको पीते हैं ठंडा रखने के लिए। तो मैंने तो पिया नहीं, क्योंकि मुझे ना वो पीते ही पेट में जलन सा हो जाता है, इसलिए मैंने वो पिया नहीं। मैंने 2-4 फल सब खाया, उसके बाद और खाया है। तो मैंने अभी हमारे में ना
रोटी चावल, रात को कुछ अनाज नहीं खाते, फिर ये खाते हैं चीड़ा। ऐसा भाज के लिए सासू माँ ने भाजा था, तो ऐसा वो करके खाते हैं। तो मैंने अभी चाय बना के लिया, चाय के साथ फिर ये खाएंगे। तो मेरी बेटी भी खा रही है, इसके लिए दूध लाई हूँ मैं। तो मैं एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए थोड़ा चाय भी पी रही हूँ। अब पूरे दिन ना व्रत होता है ना, तो मतलब बिना खाए जो व्रत में रहूँ तो ठीक लगता है। मतलब खाली पेट जैसे रहता है ना, एनर्जी लेवल मेरा ठीक रहता है। लेकिन व्रत जब खुल जाता है उसके बाद अगर जब खा लेती हूँ फल जो भी होता है व्रत का, तब पता नहीं ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं कितना काम कर लिया हो या पहाड़ चढ़ गई हो। मतलब इतना वीक लगता है ना शरीर, बहुत ज़्यादा नींद आती है, अजीब सी लगने लगती है बॉडी। इससे अच्छा ना मतलब मेरा वैसे ही सही लगता है, बिना कुछ खाए ना मेरी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है। तो गाइज़ आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट और शेयर करिए। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ।